समोसा, आलू पराठा, दम आलू, कश्मीरी आलू और ना जाने कितने ही आलू से बनी डिशेस हम सब बेहद पसंद करते हैं। पर कैसा लगेगा आपको जब मैं यह बताऊं कि इसमें डला हुआ आलू भारत का नहीं है, बल्कि यह भारत के बाहर से आया है। कई सदियों पहले आलू पेरू और बोलिविया द्वीप में पाया जाता था। वहाँ यह एक मुख्य फसल था और उसे आधुनिक भोजन की वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाता था। वहाँ के लोग इसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में बनाने के लिए प्रयोग करते थे। 17वीं शताब्दी में वास्को डी गामा जैसे प्रसिद्ध समुद्री यात्री जब भारत आए, तब उनके साथ वे आलू के पौधे के छोटे छोटे टुकड़े भी लाए थे और ठीक इसी तरह भारत में आलू का जन्म हुआ। जैसे ही आलू भारत में आया, यहाँ के किसानों ने उसे बड़ी ध्यान से देखा। वे इसकी गुणवत्ता और प्राकृतिक तत्वों से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने इसे अपनी खेती में शामिल करने का फैसला लिया क्योंकि ये बड़ी आसानी से फल रहा था। शुरुआती दिनों में इसे सिर्फ हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में उगाया जाने लगा, पर धीरे धीरे इसने अपनी जड़ पूरे भारत में फैला दी। हम भारतीयों को इसकी इनक्रेडिबल पोटेंशियल को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आलू ने भारतीय रसोई को एक नया अंदाज दिया। उसे विभिन्न पकवानों में इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे आलू भुजिया, आलू चिप्स, आलू पराठे और अनगिनत अलग अलग पकवानों में। धीरे धीरे आलू ने अपनी खाद्य संस्कृति में एक विशेष जगह बना ली भारत में। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता रहा, एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते पहुंचते इसे कई प्रकार के नए रूप और रेखा मिली और आज आलू भारतीय खाद्य में एक मुख्य सामग्री के तौर पे बन गया है। कश्मीरी दम आलू, आलू टिक्का और फ्रेंच फ्राइज़ जैसे डिशेस न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी बड़ी चाव और इच्छा से खाए जाते हैं। सही में आलू ने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। स्ट्रीट फूड से लेके फाइन डाइनिंग तक आलू ने अपनी एक विशेष और ख़ास छाप भारतीय व्यंजन में छोड़ी है। तो अगली बार जब आप स्पाइसी पोटैटो करी या क्रिस्पी समोसा खाएं, तो आलू की इस विशेष यात्रा को और भारत में बस जाने को ज़रूर याद करें। चलिए, खाने के बाद अब कुछ पीने का मन कर रहा है। ऐसे में सुबह सुबह गरम चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। चाय जो हर भारतीय के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी खुशबू और स्वाद न सिर्फ हमें राहत प्रदान करती है, बल्कि जीवन के व्यस्त दौर में शांति और सम्मान का भी अनुभव कराती है। चाय का यह एक प्याला हमें सबके साथ जोड़ता है। पर क्या आप जानते हैं, हमारे प्रिय आलू की तरह चाय का भी इजाद भारत में नहीं हुआ था। जी हाँ, आइए एक गरम कप चाय के साथ बैठकर हमारी कहानी सुनिए। चाय के भारत आने की एक बड़ी ही ऐतिहासिक और अनोखी कहानी है। कहानियों के अनुसार जब एक भारतीय राजकुमार ने चीनी प्रिंसेस से शादी की थी, तब चाइनीज़ प्रिंसेस अपने साथ चाय के कुछ पत्ते लेकर भारत आई थी। उस समय कौन जानता था कि ये चाय के पत्तों की वैल्यू इतनी मूल्यवान हो जाएगी। चाय को इंडिया में फेमस बनाने का मुख्य श्रेय ब्रिटिशर्स को जाता है। कॉलोनियल रूल के दौरान ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, खासकर असम और दार्जिलिंग में कई प्रकार के टी प्लांटेशंस लगवाईं। देखते ही देखते भारतीय किसान इसे बहुत लार्ज स्केल पर उगाने लगे। ब्रिटिशर्स ने टी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स एंड न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया, जिससे आज देश में बहुत सारे टी स्टेट्स और टी गार्डन्स हैं। आज भारत विश्व में
सबसे बड़ा टी प्रोड्यूसर बन गया है। वह अपने वैरायटी ऑफ टीज़ विथ यूनिक फ्लेवर्स के रूप में पहचाना जाता है। एक बात जो भारतीय चाय को दुनिया के किसी भी चाय से अलग करती है वो है चाय और हमारे लोकल स्पाइसेस का मिलन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबकी पसंदीदा मसाला चाय के बारे में, जो कि स्पेशल स्पाइसेस जैसे कार्डमम, सिनेमन, जिंजर, इन सभी को मिला के बनती है। ये बस एक केवल पीने की वस्तु ही नहीं है, ये न जाने कितने ही इमोशन से बनी चाय है। चाय हमारी ज़िंदगी की एक इतनी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है कि हम इसे कहीं भी पिएं इसका एक अलग ही स्वाद आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चाय पिएं तो इस कहानी को ज़रूर याद करें और कमेंट सेक्शन में अपनी चाय की कहानी के बारे में बताइए।